बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जो कि आ रही है बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। शिमला में बीजेपी विधायक दल की यह बैठक होगी, तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस बैठक की अगुवाई करेंगे। सर्किट हाउस शिमला में बैठक का आयोजन किया गया है। विधानसभा सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर दे रहे हैं। शिमला में अब से कुछ देर बाद विधायक दल की बैठक बीजेपी की शुरू होने वाली है। इस बैठक की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। और आपको एक अहम बात बता दें कि न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और लीडरों ने कहा कि भाजपा को कोसने से कुछ नहीं होगा, आगे की चिंता करे सरकार। इसका मतलब ये कि सीधे तौर पर बीजेपी कमर कसते हुए दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कितने बजे बैठक शुरू होने वाली है, कितना वक्त अभी बाकी है, राजेंद्र बताइएगा। बिल्कुल, बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह। सर, बैठक आज है, क्या महत्वपूर्ण विषय डिस्कस होने वाले हैं? अभी आने वाले दिनों में विधानसभा लगेगी, उसके बारे में बैठ के वहाँ विचार विमर्श होगा, रणनीति बनेगी। बाकी तो अभी तक कोई ऐसा एजेंडा हमें मिला नहीं है। विधायक दल की मीटिंग का न्योता मिला है, अब अंदर जाके पता चलेगा क्या क्या होगा। ये कहा जा रहा है कि कई लीगल इशू भी डिस्कस हो सकते हैं, जैसे कि जो सीपीएस बनाए गए हैं या चेयरमैन के पद आवंटित। ये तो वैसे ही होते रहते हैं, इसके लिए बैठक की क्या जरूरत है? क्योंकि विधायक दल की बैठक तो विधानसभा के साथ जुड़ी विषयों के लिए होती है। तो मुझे ऐसा लगता है यही विषय होंगे। अभी तक मेरे पास कोई इसका एजेंडा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे कैसी रणनीति हम अपनाएंगे, तो इसके बारे में जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम है, उनका वक्तव्य सुन रहे थे। काफी आक्रामक सत्ता पक्ष भी रहने वाला है। कह रहे हैं कि हम जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर श्वेत पत्र लाएंगे और पूर्व सरकार की जो काम हुए हैं, जिनसे प्रदेश में घाटा हुआ है, घाटे में प्रदेश गया है, वो जनता के समक्ष लाएंगे। कर्जा पहली बार नहीं लिया गया। जयराम ठाकुर जी ने ये जो फिगर देते हैं, जो सारा कर्जा जयराम ठाकुर जी ने नहीं लिया, ये पहले की सरकारों ने भी कर्जे लिए हुए हैं। आप लोगों से बचने के लिए इस प्रकार की बातें फैला रहे हैं। धरातल के ऊपर कुछ करिए ताकि लोग आपके साथ खड़े हों। धरातल के ऊपर आप कुछ नहीं कर रहे। पिछले 3 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आया है, गारंटियां वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। इसलिए ये बोलना हम उनका ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। राजेंद्र, विक्रम साहब से एक सवाल ये करिएगा कि जब भी सत्र का आगाज होता है तो विपक्ष जो है अपने मुद्दों को लेकर सत्र में पहले से ही तैयारी कर लेता है। तो कौन कौन से उनके मुद्दे होने वाले हैं जो विधानसभा में कोशिश सत्ता पक्ष को वो करेंगे, और इसीलिए शायद ये रणनीति बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। लेकिन कुछ मुद्दे तो होंगे माइंड में ना, जैसे कि अभी 3 महीने की सरकार के काम काज पर वो नजर डाल रहे थे, रोशनी डाल रहे थे। जी बिल्कुल, कौन कौन से बड़े इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अब 3 महीने का कार्यकाल हो गया है और कुछ इश्यूज आपके सामने आ गए, तो क्या लगता है आपको कौन से बड़े इश्यूज हो सकते हैं विधानसभा में जिसमें विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा? विधानसभा में पिछले 3 वर्षों से इस सरकार जो काम कर रही है उस काम का मूल्यांकन होगा। ये सरकार किस दिशा में जा रही है, इस सरकार ने आके क्या किया, किस तरीके से लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा के बोझ दिया है, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इस प्रकार की बातें वहां पे होंगी। और जो पिछले 3 वर्षों में जिस तरीके से केवल और केवल बातें ही हो रही हैं, उन विषयों को वहां पे चर्चा में 3 वर्ष बोल रहे हैं राजेंद्र, माफी के सारे ने टोकिएगा कि 3 वर्ष नहीं 3 महीने हुए हैं सरकार बने हुए। तो क्या ये इनसे ये पूछिएगा, राजेंद्र मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, प्लीज आप सुनिएगा फिर इनसे सवाल कीजिएगा कि क्या 3 महीने में किसी सरकार को आंकना जल्दबाजी नहीं? समय आपको लगता नहीं है कि किसी सरकार को आंकने के लिए 3 महीने का समय काफी है, या फिर जो काम इन 3 महीनों में हुए हैं वो आपको लगता है कि एक दिशा सरकार की अलग है? देखिए भाई साहब, विधानसभा का सेशन 3 महीने के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम चुप बैठेंगे। 90 दिन हो गए, 90 दिन में आपने किया क्या है? कोई एक काम तो बताइए जो आपने किया है। ये पूछेंगे उनसे और इसके ऊपर चर्चा भी होगी। बजट पेश होगा, बजट के ऊपर चर्चा होगी, बजट किस प्रकार का आता है उसके ऊपर चर्चा होगी। इसलिए ये ठीक है, समय कम है, कम मिला है उनको, लेकिन कम समय में उन्होंने क्या किया है? अगर कम समय में कुछ किया नहीं है तो फिर बातें बनाने वाली कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, बजट सरकार पेश करेगी और बजट कैसा पेश करेगी इसके ऊपर होगा। इसके अलावा 3 महीनों में 90 दिनों में सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं ये
प्रश्न रहने वाला है। ये बड़ा प्रश्न जो है तो विपक्ष वो पूछेगा। इसके अलावा डी नोटिफिकेशन वाला इशू प्रदेश विपक्ष जो है तो हिमाचल प्रदेश में पूरे जोरों जोरों से उठा रहा है। तो उम्मीद लगाई जा रही है, जिस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि ये इश्यूज भी इस विधानसभा सत्र में गूंजेगा और काफी गहमा गहमी वाला विधानसभा सत्र रहने वाला है, जिसकी शुरुआत आज विपक्ष अपनी बैठक के बाद करेगा, रणनीति बनाएगा। और जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें हैं, जो जानकारियां हैं, वो इसके अलावा और इश्यूज भी डिस्कस हो सकते हैं, चाहे वो नगर निगम शिमला की बात हो या फिर जो लाभ के पद विधायकों को बांटे जा रहे हैं सरकार में, उसको लेकर हो। तो तमाम इश्यूज हैं जो आज की बैठक में डिस्कस हो सकते हैं। तो ये तो बात मुद्दे की हो गई। अब आते हैं बैठक पे। राजेंद्र, बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, तो क्या अभी विधायकों के आने का सिलसिला जारी है या सभी विधायक पहुंच गए? क्या जानकारी, आप वहीं पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल। पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह जो वर्तमान में विधायक हैं, वो इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो अन्य विधायक हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यहां पहुंचेंगे। अभी राजभवन में वो हैं, क्योंकि राज्यपाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, एडमिट थे, तो उनका हालचाल जानने वहां पर गए हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के बीच में जो भाजपा विधायक दल की बैठक है वो यहां सर्किट हाउस शिमला में शुरू हो जाएगी। जी राजेंद्र, पुष्टि कर लीजिएगा, बिक्रम साहब से आपके साथ है, तो क्या 10 से 15 मिनट का वक्त हम मान के चल रहे हैं कि इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी? तमाम एमएलए के हवाले से उन्हें जानकारी होगी, क्या वो कहते हैं जरा पूछिएगा। बिल्कुल, कितनी देर में अनुमानित बैठक शुरू हो सकती है? और 6 बजे का समय है। 6 बजे का समय 6 तो बज चुके होगी, तो 5-7 मिनट में बैठक शुरू होने वाली है। बड़ा ज्यादा समय नहीं लगेगा। 5 से 7 मिनट के अंदर जो है तो बैठक शुरू होने वाली है, ये विक्रम जी का कहना है। और तमाम जो विधायक हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष भी यहां पर पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल। राजेंद्र, आपसे सवाल करना चाहेंगे, 90 दिनों की सरकार और 90 दिनों की सरकार में हस्ताक्षर अभियान और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भाजपा का, सत्ता पक्ष का ये दिखाना कि पहले ही पूर्व की जयराम सरकार ने बहुत सारे कर्जे में डुबो कर गई हमें, तो क्या ये माना जाए कि इस बार का जो सत्र है विधानसभा का वो बहुत हंगामा खेज रहने वाला है? अब बिल्कुल, अब दरअसल सिलसिला शुरू तब हुआ जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई और डी नोटिफिकेशन वाली बात आई। लगातार इंस्टीट्यूशन डी नोटिफाई हुए और उसके बाद फिर विपक्ष ने अपना रुख कड़ा कर लिया। विक्रम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनके विधानसभा क्षेत्र के भी कुछ इंस्टीट्यूशन थे वो डी नोटिफाई हुए, कोर्ट गए, हाई कोर्ट में इन्होंने अलग से पिटीशन दायर की। तो इस प्रकार जब सिलसिला शुरू हुआ तो फिर तकरार बढ़ती गई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। और लगातार फिर भाजपा, क्योंकि जानी जाती है एक मुखर विपक्ष के लिए, और वो रणनीति भाजपा ने अपनानी शुरू की। एक लंबी कैंपेन शुरू की, सिग्नेचर कैंपेन हम कह सकते हैं कि मंडल स्तर से, भाजपा मंडल कहती है, तो मंडल स्तर से कैंपेन शुरू की, सिग्नेचर कैंपेन हुए। इसके अलावा छोटे छोटे प्रोटेस्ट हुए और फिर जिला स्तर पर प्रोटेस्ट और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने तक एक प्रदेश स्तर का प्रोटेस्ट है। वो इस प्रकार से रणनीति बनाई गई और फिर विधानसभा में सत्ता को घेरने की जो रणनीति है वो की जा रही है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे ये जो माहौल बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है ये लोकसभा चुनावों तक जाएगा, क्योंकि जो पूरी रणनीति है, अब जो पूरा लाइन भाजपा की एक्शन लाइन रहती है वो लोकसभा चुनावों तक जाने वाली है 2024 को। तो हम देख सकते हैं जो रणनीति है वो शुरू हो चुकी है और कुछ जो निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आज नेता प्रतिपक्ष से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पिछला राग अलापना छोड़िए और आगे की सोचिए, क्योंकि आपको सत्ता सौंप दी गई है तो अब आप चलाइए, क्योंकि उनको भी वैसी ही सत्ता मिली थी। और जैसा कि बिक्रम ठाकुर जी ने अभी कहा कि कर्ज पहली बार जयराम सरकार ने नहीं लिया, इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी कर्ज लिया है। तो ऐसे में अब जरूर ये जो विधानसभा सत्र रहने वाला है ये गहमा गहमी वाला रहने वाला है और कई इश्यूज इसमें उठने वाले हैं। बिल्कुल। और एक अहम बात ये है राजेंद्र की, हर बार हमने ये देखा है, चाहे संसद हो या विधानसभाएं हो, जब कार्रवाई या शुरू होने वाले सेशन शुरू होने वाला रहता है, अगर पार्लियामेंट की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर संबोधन होता है और वो विपक्षी नेताओं से कहते हैं कि स्वस्थ बहस हो, क्योंकि जनता की बातचीत होनी चाहिए और ये जो वक्त और जो टाइम हमें दिया गया है वो जनता के लिए समर्पित होना चाहिए, विपक्ष हंगामा ना करे। पर भाजपा हिमाचल प्रदेश में, चूंकि अभी विक्रम साहब चले गए, आपके बीच शायद है नहीं, मैं उन्हीं से सवाल करना चाहती थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष टाइम ना बर्बाद करे सेशन का, तो क्या इस बात पर भी बीजेपी गौर करेगी कि बात तो कही जाए लेकिन हंगामा खेज और बार बार स्थगित ना करना पड़े सदन को?
जी बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपका रहा है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि हो हल्ला जब सदन में होता है किसी विषय को लेकर वॉकआउट होते हैं, और एक जो कॉस्टली हम कह सकते हैं बहुत ही कीमती समय सदन का है, जो समय नीतियां बनाने के लिए प्रदेश की भलाई के लिए यूज हो सकता था, वो कई बार व्यर्थ चला जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और पीछे भी हमने देखा कि लगातार जब क्योंकि इससे पहले जो सत्र हुए हैं उनमें भाजपा सत्ता में थी और कांग्रेस विपक्ष में, तो ऐसे में भी कई बार देखा गया है कि वॉकआउट होते रहे और सदन का समय जाया रहता है। और बात करते करते तस्वीरें भी दिखाइएगा राजेंद्र, जरा सर्किट हाउस की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएं कि वहां पर विधायकों के आना जाना शुरू हो चुका है। गहमा गहमी कैसी है, कुछ हलचल दिख रही है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सर्किट हाउस है हिमाचल प्रदेश का शिमला में, और यहाँ पर लगातार विधायक पहुंच रहे हैं और जो सिलसिला है विधायक का वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं गाड़ियां हमारे पीछे से जो गुजर रही हैं, ये यहाँ पर लगातार जो भाजपा के विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले विक्रम सिंह जी हमारे साथ थे, इसके अलावा पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी यहाँ पर थे, और अभी विधायक गए हैं। तमाम विधायक जो भाजपा के हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो लगातार जो विधायकों के आने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है, और ये बैठक कई मायनों में अहम समझी जा रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों में भाजपा के जो संगठनात्मक चुनाव हैं वो भी होने हैं। तो ऐसे में उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो इस वर्ष पूरा हो रहा है कुछ एक महीनों में। तो ऐसे में हो सकता है कि प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी हल्की फुल्की चर्चा यहाँ पर की जाए। इसके अलावा जो बड़ा इशू है आज के दिन में, जिसको भाजपा आने वाले चुनावों में भी इशू बना सकती है, कि सीपीएस की जिस प्रकार से नियुक्ति हुई है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा चेयरमैन जो विधायकों को बनाया जा रहा है, लाभ के पद देने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर घेरने की कोशिश करेगी सर्किट हाउस में हमारे संवाददाता राजेंद्र मौजूद है। वहां पर हलचल शुरू हो गई, अब से कुछ मिनटों में ही इस बैठक की शुरुआत हो सकती है। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, और अब पहले तस्वीरें देख रहे थे, गाड़ियां आ रही हैं, रुक रही हैं, और विधायक जो हैं वो सर्किट हाउस के अंदर दाखिल हो रहे हैं। शायद कोई मेहमान जुड़ गए हैं। जी जल्दी से प्रतिक्रिया ले लीजिए। बात करने की जी बिल्कुल, अब कैसे देखते हैं आप, विधानसभा का सत्र होने वाला है, क्या इश्यूज बड़े रहने वाले हैं जिन पर आप सरकार को घेरेंगे? बहुत सारे इशू हैं, ये सरकार ने खुद ही दिए हुए हैं, लोगों को गारंटियां दी। अब कभी बोल रहे हैं 5 वर्ष में करेंगे, कभी बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे। जिन चीजों को बोलते थे कि 10 दिन में पहली कैबिनेट में हो गए, उनके ऊपर अभी कुछ काम नहीं हुआ। इसके उल्टा जो संस्थान सरकार ने, पूर्व सरकार ने खोले थे और विधिवत रूप से कार्य कर रहे थे, वो बंद किए गए। बड़ा मुद्दा है, और किसी भी सरकार के लिए जो बंद करना और शुरुआती दौर में पहले बिना कैबिनेट के बंद करना वो एक अच्छी बात नहीं। उसके ऊपर हम घेरेंगे तो घेरेंगे, परंतु आंदोलन भी चल रहे हैं और इनको थोड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, डी नोटिफिकेशन बड़ा इशू रहने वाला है इस बार के। तो ये जो बातें हैं और ये जो इजहार ख्याल जिसे उर्दू में कहा जाता है, इससे ये समझ में आ रहा है राजेंद्र कि भाजपा ने कुर्सी की पेटी पूरी तरीके से सरकार को घेरने के लिए बांध रखी है। ना सिर्फ घेरने की बात वो कह रही है, बल्कि वो कह रही है कि आंदोलन करेंगे, और आंदोलन की शुरुआत हो भी गई है। कई नेता आ रहे हैं जिनसे आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा रिएक्शन ले लीजिए, ब्रेक। अब बड़ा आंदोलन इनके, जी बिल्कुल, बड़ा आंदोलन आपके क्षेत्र में हुआ, सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हुई। अब क्या लग रहा है विधानसभा सत्र में क्या बड़े इश्यूज होंगे? विधानसभा सत्र 14 मार्च से शुरू होने वाला है, उसमें नाना प्रकार विषयों पर चर्चा होगी। आज हमारी विधायक दल की बैठक है, इसमें प्रॉपर रणनीति बनेगी और उस रणनीति के अनुसार हम काम करेंगे। इसके अलावा और इश्यूज भी डिस्कस होंगे। बिल्कुल, तो कई मुद्दे हैं जिस पर घेरने की तैयारी को लेकर रणनीति आज बनाई जाएगी, और विधायक जो है पहुंच चुके हैं। अब से कुछ मिनटों में ही इस विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और विधायकों से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।